हमने बहुत पहले कहा था कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढो। ये में मारे, गोलियां मारे, हमारे सर काट दें, हम पीछे नहीं हटेंगे। कि इस वक्त इमरान खान जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जेल में है कि वो कुछ लोगों को नापसंद है। जो ट्रस्ट डेफिसिट है उस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करो। अदलिया कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ, हर चीज इररेलेवेंट है। सियासत के, रियासत के सारे सतून ढह चुके हैं। हमारे 11 एमएनएस कन्वेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन के जद में, हमारे 25 एमपीए उसके जद में है, हमारे 3 सेनेटर्स उसके जद में हैं। इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करा के, कन्विक्ट करा के क्या जमहूरियत का भला होगा? जिन लोगों ने ये कन्विक्शन का आड़े लिया, पूरे दुनिया में मिसालें मिलती है। लोग ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन बनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ रहा है, कमीशन बनाओ, फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करो, गुनहगारों को सजा दो, जो गुनहगार नहीं है उनको एक्विट करो, लेकिन आईन और कानून के मुताबिक ट्रायल चलाओ। ट्रायल वो जो आईन कहता है, वही ट्रायल जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद भुट्टो के केस में रेफरेंस देकर के ये कहा कि उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, लिहाजा उसकी सजा गलत थी। आज 45 साल बाद आपने ये सजा, ये फैसला करना है कि हमें वो हकूक हमें नहीं मिले। इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। मैंने कई मरतबा महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ और मेरे साथ बड़े सारी बातों का ये अमीन है। मैंने इनको कहा था हालात किसी और तरफ जा रहे हैं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खान साहब को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया, जिसकी इस मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। सारे लोग आ गए और अभी भी आएंगे। जब लोग निकलते, सड़कों पे निकलना, पुरअमन रहना, अपने हक के लिए आवाज उठाना, अपने लीडर के लिए आवाज उठाना, उनके ज़ियादतों के खिलाफ आवाज उठाना, ये उनका जमहूरी हक है। इतने किसी पार्टी के लोग नहीं निकले जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकले, और जितने कहीं लोगों ने रैलीज नहीं की जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की। लेकिन कोई नहीं सोच सकता कि पुरअमन रैलीज पे गोलियां भी चलेगी। अब वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज फैसला करे कि फ्यूचर इस मुल्क के लिए जमहूरियत है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत ना हो, लेकिन पाकिस्तान में इंशाअल्लाह जमहूरियत रहेगी। आइन की बालादस्ती लाएंगे, कानून की बालादस्ती लाएंगे, अदलिया को आजाद कराएंगे। 26वीं तरमीम आल्दो अदलिया हमेशा से मुतनाज़िया रही है। अदलिया के फैसले से लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया, वो पहले दिन से आज तक। लेकिन आज अदलिया जिस तरीके से मुतनाज़िया है, पहले कभी नहीं थी। इसलिए आजाद अदलिया के लिए 26वीं तरमीम का खत्म होना लाजिम है। ये खत्म होगा और ये स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। आजाद अदलिया के लिए तो लाजिम है, लेकिन ईमान की मजबूती के लिए भी लाजिम है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी डेमोक्रेसी हो, ईमान भी डेमोक्रेटिक हो। उसमें वो लोग ना हो जिनको लोग कहते हैं कि फॉर्म 47 से आया। वो लोग हो जो आवाम की आवाज से मुंतखब होके आए। पार्लियामान वो जो आवाम के सपोर्ट के साथ आए, आवाम के सपोर्ट से बने, आवाम के सपोर्ट खत्म होने से वो खत्म हो, वो किसी मुल्क के साजिश से ना खत्म हो। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लाए अमल तय करेगी, अलायंस फॉर डेमोक्रेटिक, ये जो अलायंस है, ये जो लाए अमल तय करेगी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका भरपूर साथ देगी। जो करना हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साइड पे रहेगी, ताकि ईमान मजबूत हो, जमहूरियत बहाल हो और अदलिया आजाद हो। जितनी भी उसके खिलाफ केसेस है, वो केसेस गैर कानूनी है, इमोरल है और इसकी बुनियाद पे कोई हकीकत नहीं है। और साथ जो भी हमारे दीगर जेल में लोग हैं, अभी जो फैसले हो रहे हैं, जो सरगोदा में एटीसी ने फैसला किया है, जो लाहौर में किया और आज भी एक फैसला मुतवक्किल है, ये पहले से तयशुदा फैसले हैं। यानी अगर इस तरह अदालतों से अवाम का एतमाद उठ जाता है तो ये बताएं फिर ये अवाम किधर जाएंगे? आप तो बिल्कुल अमलन इस मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहते हैं। आपने इंसाफ के निज़ाम को खत्म किया, आपने इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम इंसाफ का कातिल है और हम समझते हैं कि इसके खिलाफ अवाम को, वकला को और अदलिया को खुद उनके खिलाफ उठना होगा। हम अपने जज साहिबान से, चीफ जस्टिस साहब से ये
मुल्तमिस है, बहुत एहतराम के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमें बताएं कि अगर आपकी अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती तो क्या हम आलमी अदालत में जाएं? क्या हम अपनी अदालती निज़ाम से मायूस हो जाएं? अदालत जिस वक्त जजेस का भी बड़ा इम्तिहान है कि वो इंसाफ के लिए खड़े हों। ये वक्त गुजर जाता है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी है, हमारे सूबे में जो वक्त सूरत हाल है, हमें इस पर शदीद तशवीश। हमारे गोलियां मारें, हमारे सर काट दें, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह अजीज। हम अपने, मैंने कल ऐलान भी किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से मूव करना है कराची और फिर इमदान की तरफ। हम नहीं मानते इनके किसी भी, हमारे पर एतमाद नहीं है। ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं, कहते हैं कि इलेक्शन बड़ा फ्री एंड फेयर हुआ है। कितना बड़ा झूठ है, अवाम के हक पर ढाका डाला है। अदलिया कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ, हर चीज इररेलेवेंट है। रियासत के सारे सतून ढह चुके हैं, अपने बोझ तले दब चुके हैं। इस वतन को निकालना, जो हमारी मादने वतन इन हालात से, हम सारे इकट्ठे होंगे, पीछे नहीं हटेंगे और इंशाअल्लाह इस राह में मर जाना शहादत है। हम कभी भी अपने वतन के साथ खयानत करने वालों को क्या उसे कहते हैं कि इस वतन को तोड़ने, फोड़ने और तबाह बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे।